प्राणी को संतुष्ट रहना चाहिए। ये मानव धर्म है, ये मानव भाषा। एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, सभी मानव मानव नहीं है, सभी मानव मानव नहीं है। रूप यौवन विशाल गुण संभवा विद्याहीनम न शुभन्ति निर्गंधा किंकिंसुका। रूप यौवन विशाल गुण संभवा, बड़ा सुंदर आपका चेहरा है, यौवन, आप जवान हैं, युवा है, विशाल कुल में आपका जन्म हुआ, 84 लाख योनि में मानव का कुल विशाल कुल है, और इन मानवों में भी ब्राह्मण का कुल विशाल है कि नहीं? अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य आप मानव हैं, या तो आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, लेकिन विद्याहीनम, आपके पास विद्या ही न शोभन्ते निर्गंधा किंकिंसुका। बड़े कुल में आपका जन्म हुआ, आप युवा हैं, आप सुंदर हैं, लेकिन विद्या के बिना आपकी वैसे ही शोभा नहीं है, अर्थात आप वैसे ही अशोभनीय हैं जैसे किंसुका कुइए का फूल। कुइए का फूल देखने में सुंदर तो लगता, लेकिन उसमें सुगंध नहीं होता और देवताओं के शर पर भी नहीं जाता। क्या फायदा है आपका सुंदर होना? क्या फायदा है आपका मानव बनना? क्या फायदा आपका जवान होना? क्या फायदा शरीर धारण करना? इसलिए मैंने कहा सभी मानव मानव नहीं है। मानव उसे कहते हैं जिसके अंदर मानवता हो। शुद्ध अर्थ मानव का मैं बताता हूं, मान प्लस अ बराबर मानव होता है। मान प्लस औ बराबर मानव। मान शब्द यहां सम्मान का सूचक है, और शब्द अंत का सूचक है, अर्थात जिसके लिए मान और सम्मान एक समान है। मान में कभी फूलने वाला नहीं है, उसके पास अहंकार नहीं है। पद का अभिमान, रूप का अभिमान, ज्ञानाभिमान, तपो अभिमान आदि आदि कोई अभिमान नहीं। मान साधुत्व का मान नहीं है, इसका जो अंत करता है उसका नाम मानव है। काश ऐसा नहीं होता तो नराणाम चंद्रा ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम चंद्रा उच्चे श्रवस अश्वानाम विधेमामृतोद्भवम् उच्चे श्रवस्मश्वानाम विधेमामृतोद्भवम् ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम चंद्राधिपा। घोड़ों में उच्चे श्रवा नामक घोड़ा मैं हूं, और ऐरावतम गजेन्द्राणाम हाथियों में गजों में ऐरावत हाथी मैं हूं, और नराणाम चंद्राधिपा,
मनुष्यों में नराधिपति अर्थात स्वयंभू मनु मैं मानव का वास्तविक स्वरूप मनु जी के अंदर है, पूर्ण रूप से विद्यमान है। जब तक जीवन रहा मानव का, स्वयंभू मनु बहुत बड़े महर्षि, साधना में स्थित, भगवान का अनन्य सेवक, मान और अपमान से परे सदा प्रसन्न रहने वाले, और उन्हीं का ये सारा संतान मानव में वो अग्रगण्य है। इसलिए जो मान का अंत करता है उसी का नाम मानव है। बाकी मानव का तन पा करके मद्यपान करना, मांस का सेवन करना, चोरी करना, पर स्त्री गमन करना, धन का शोषण करना आदि आदि पाप कर्म करना, ये मानव का गुण है, ये असुरों का गुण है। दंभो दर्पो अभिमानस् क्रोधः पारुष्ये अज्ञानम चाभिजातस्य संपदम आसुरीम। दंभो दंभ करना, दर्पो घमंड रखना, दंभो दर्पो अभिमानस् अहंकार, क्रोध क्रोध, पारुष कड़वा वचन बोलना, अज्ञानम चाभिजातस्य। धनंजय ये आसुरी संपदा है और आप मानव बनकर भी ये सारा काम कर रहे हो। इसलिए भगवान ने ऐसे मानव को भी असुर बताया। ऐसे मानव नहीं है, केवल दृष्टि नाम मात्र का है, दृश्य वर्ग मात्र है, उसको नष्ट हुआ समझो। एषां न विद्या तपोन दानं ज्ञानं न शीलं न गुरुर्भूः ते मृतलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य का शरीर पाकर एषां न विद्या तपोन दानं, जिसके पास विद्या नहीं है, एषां न विद्या तपोन दानं। विद्या से क्या ले रहे हैं? विद्या ही का प्रदाया सा विद्या या विमुच्य। विद्या केवल पढ़ने लिखने का नाम नहीं है, जो कि आज बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं। विद्या उसका नाम है, विद्या ही का प्रदाया सा विद्या या विमुच्यते। विद्या गुरु के द्वारा शिष्य और गुरु के सम्मुख होने से, एक गुरु के हृदय से विद्या निकलती है। शिष्य रूपी क्षेत्र में जाकर, अपने शिष्य रूपी क्षेत्र में जाकर धर्म का विस्तार करती है, भक्ति का विस्तार करती है, आत्मा को पकड़ करके प्राकृतिक के बहते हुए वासनाओं की प्रवाह से निकाल करके और उस परम पिता परमेश्वर से जोड़ देती है। इसी का नाम है विद्या। बाकी आप जो देख रहे हैं, जो प्राकृतिक में उलझाने वाली, घर में उलझाने वाली, शरीर में, भोग में, विलास में, कीर्ति में, पदों में, नौकरी में, सांसारिक जंजाल में जो उलझाने वाली क्रिया है, उसका नाम विद्या नहीं, उसका नाम अविद्या, जिससे असुरिया नाम ते लोकान देंतम साधन, नरक योनि प्राप्त हो, जन्म और मृत्यु प्राप्त हो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, ये विद्या दुष्ट है। जाबस जीव परा भव कूपा, भाव का अर्थ होता है संसार। ये विद्या दुष्ट है, जिसके शरीर में अगर उतर जाएगी, उस जीवात्मा को मानो शरीर से हटा करके, नजर बंद करके, अर्थात उस मनुष्य के आंखों पर विषय का पट्टी
लोभ का पट्टी बांध करके और ममता रूपी, वासना रूपी, नरक रूपी कुआं में ढकेल दे। ये अविद्या भूल कर भी अविद्या का संबंध न बनाना। भगवान ने जिस ईश्वर ने संसार बनाया उन परमात्मा ने कहा, हे लक्ष्मण, ये अविद्या दुष्ट है, भूल कर भी मनुष्य को, प्राणी को अविद्या से संपर्क करना नहीं चाहिए। विद्या से संपर्क करना चाहिए। विद्या भी माया है, अविद्या भी माया है, लेकिन लक्ष्मण विद्या मुझ परमात्मा की ओर आत्मा को आकर्षित, और अविद्या संसार की कुएं में ढकेल देती। इसलिए विद्या को पकड़ करके परमात्मा तक दूरी तय करने का चेष्टा करना चाहिए, अविद्या को छोड़ देना चाहिए। साधक कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अगर आप कल्याण चाहते हैं, एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, साधक शब्द यहां बड़ा विचित्र शब्द होता है। थोड़ा थोड़ा पूजा करने वाले व्यक्ति, मंदिरों में जाने वाले व्यक्ति, तीर्थ यात्रा करने वाले व्यक्ति, थोड़ा थोड़ा यज्ञ दान करने वाले व्यक्ति भी अपने आप को साधक समझते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी भूल है, साधक इसका नाम नहीं है। साधक इसका नाम है, अगर आपके शरीर पर गट्ठर हो, आपके शरीर पर अगर 50 किलो या 1 क्विंटल का गट्ठर हो, तो आप ठीक से बात नहीं कर सकते, ठीक से बात नहीं कर सकते। जब सर पर से गट्ठर उतर जाए तो आप ठीक से बात कर लेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके तन पर तो माया का, ममता का, वासना का, लोभ का गट्ठर है। ऐसा व्यक्ति भला साधक कैसे बन सकता? साधक उसे कहते हैं जिसका मन, जिसका तन, जिसकी इंद्रियां अपने अधीन हो, अपने बस में हो। अब अपने इंद्रिय रूपी शरीर को, गाड़ी को, मन को अपने अधीन बनाकर चला रहा हो, जहां चाहे वहां लगा रहा हो, जो देखना चाहता है वो देख रहा है, जो करना चाहता है वो कर रहा है, स्वतः ही अपने मन और इंद्रिय और शरीर को उठाकर वो जहां चाहता वहां लगा रहा है। ऐसे व्यक्ति का नाम है साधक। साधक की संज्ञा भी सिद्धों से जुड़ा हुआ है। साधक सिद्ध सुजान। अगर आप साधक भी बन गए तो आपका काम हो गया। इसलिए अभी साधक आप नहीं, अभी साधक बनने की चेष्टा करें। इंद्रियाणां हि चिरतां येन मनो विधीयते तदस्यर्ति प्रज्ञा वायुर्नावमिमां भसी। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान। इंद्रियाणां हि चरतां येन मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिमां। हे पार्थ, साधक का स्वरूप समझिए।
साधक ही भगवान के पास जा सकता है, साधक ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुनाम निवाम। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती, जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है पार, वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियां जिसके साथ मन रहता है, वो एक ही इंद्री उस अयुक्त पुरुष के बुद्धि को हर लेती है। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान। एक इंद्री भी अगर आपकी बस में नहीं रहेगी तो भी साधक का पतन हो जाएगा। कैसे? जैसे जल में नाव चल रही है, जल में नाव पूरब दिशा की ओर जा रही है और पूरब दिशा से ही हवा तूफान आ जाए तो ये नाव नष्ट भ्रष्ट हो सकती। हवा ने नाव को नष्ट कर डाली, वैसे ही विषयों में जिसकी इंद्रियां विचरण करती है, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श आदि आदि, शब्द आदि विषयों में जिसकी इंद्रियां विचरण करती है, मन जिस एक भी इंद्रिय के साथ रहता है, वो एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष के बुद्धि को नष्ट कर दे। उदाहरण से मैं बताता हूं, याद रखना, सत्संगति से ही आपके शरीर, आपके जीवन में आत्म उन्नति होगी। दृष्टांत में सीताराम, दृष्टांत में नौका के स्थान में साधक की बुद्धि है, दृष्टांत में नौका के स्थान में साधक की बुद्धि है। वायु के स्थान में इंद्रियां हैं जिसके साथ मन रहता है। जलाशय के स्थान में ये संसार सागर है, जल के स्थान में शब्द आदि विषय है। दृष्टांत, नौका के स्थान में बुद्धि, वायु के स्थान में स्रोत आदि इंद्रियां, जलाशय के स्थान में ये संसार सागर और जल के स्थान में शब्द आदि इंद्रियों का विषय। परंतु ध्यान के जल में चलने वाली नाव को वायु दो प्रकार से नष्ट करती है। जल में चलने वाली नाव को वायु दो प्रकार से भ्रष्ट करती है। या तो पथ भ्रष्ट करके जल के भीषण तरंगों में उसे भटका देती है, या तो पथ भ्रष्ट करके जल के भीषण तरंगों में उसे भटका देती है, या तो अगाध जल में डुबो करके उसे नष्ट कर देती। परंतु अगर कोई चतुर मल्लाह अगर हो
कोई चतुर मल्लाह अगर हो, वायु क्रिया को अपने अनुकूल बनाकर, परंतु कोई चतुर मल्लाह अगर हो, जब वायु क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है तो यही वायु नाव को नष्ट न करके वरन गंतव्य दिशा की ओर जाने में नाव की सहायता, ये वायु नाव की सहायता। ऐसे ही जिस पुरुष की इंद्रियां, जिस पुरुष का मन, ऐसे जिस पुरुष का मन इंद्रियां वश में नहीं है, अपनी बुद्धि को वो परमात्मा में लगाना चाहता है, उस समय यही इंद्रियां मन को आकर्षित करके बुद्धि रूपी नौका को दो प्रकार से भ्रष्ट करती। जिसका मन और इंद्रियां वश में नहीं है, जो पुरुष अपने बुद्धि को परमात्मा में लगाना चाहता है, उस समय ये स्रोत आदि इंद्रियां मन को आकर्षित करके बुद्धि को दो प्रकार से भ्रष्ट कर दी। या तो संसार के विषयों में लगा करके संसार के वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उपाय सोचने में डाल देती, या पाप कर्म बुद्धि से करवा करके, या तो बुद्धि से पाप कर्म करवा करके बुद्धि को नष्ट कर देती। ये इंद्रियां, परंतु कोई अगर चतुर साधक अगर है, जिसका मन वश में हो, जिसकी इंद्रियां वश में हो, चतुर मल्लाह का मतलब वो उसकी बुद्धि श्रेष्ठ है, सुयोग्य है, कुशल है, मन वश में है, इंद्रियां अधीन है। उस समय कोई भी साधक अपनी बुद्धि को जब परमात्मा में लगाना चाहता है, उस समय यही इंद्रियां बुद्धि को नष्ट न करके, यही इंद्रियां मन के साथ बुद्धि का सहयोग करती है। मन और इंद्रियां ये दोनों मिलकर के बुद्धि का साथ देती। ऐसा करने से बहुत ही शीघ्र, अति शीघ्र बुद्धि परमपिता परमेश्वर में जाकर के स्थित हो जाएगी। ऐसा जान करके आप लोगों को मन और इंद्रियों को बस में करना चाहिए, तब आपकी बुद्धि परमपिता परमेश्वर के चरणों में जाकर के लग सकती। जब तक आपका मन, आपकी इंद्रियां अधीन नहीं होगी, तब तक से बुद्धि कभी भी परमात्मा के स्वरूप में स्थित नहीं हो सकती। इसलिए मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करके, बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके और आत्मा के द्वारा बुद्धि को वश में, और अपने जीवन की क्रिया और क्रिया से निकले हुए फल, इन सबको आप परमात्मा को समर्पित कर दो, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन जब तक आपका इंद्रिय वश में नहीं, आपका मन वश में नहीं, आपकी बुद्धि वश में नहीं, आत्मा भी परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, तब तक से आपका कल्याण नहीं है। ऐसा जान करके आप सब सत्संग के द्वारा
भक्ति के द्वारा, भगवान के पवित्र नाम के द्वारा, उनके पवित्र कीर्तन के द्वारा अपने शरीर, अपने आत्मा को धो डालिए, इसे पवित्र बना दीजिए। क्योंकि भगवान भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीरन बावा। प्रेम से मोरी सच्चिदानंद भगवान को निर्मल आत्मा ही अच्छी लगती है। कपट और छल और छिद्रता जिसके शरीर में होगा वो भगवान को आत्मा अच्छी नहीं लगती। ऐसा जान करके आपके मन को, आपके तन को, आपके जीवन की क्रिया से निकले फलों को इस संसार में कोई धोने में समर्थ है, वो है सत्संग। सत्संग के बिना आत्मा कभी निर्मल नहीं हो सकती। ऐसा जानकर आप सब लोग सत्संग से जुड़े रहे, सत्संग करते रहिए, आपका कल्याण हो जाए। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान।